मोहतरमुल मकाम जनाब सदर मजलिस, मेहमान खसूसी, डाइस पर बैठे तमाम जी शऊर वजी विकार शख्सियात व दीगर मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। मुझे जिस मौजू पर आज लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कौमी यकजहती। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स creating a mental outlook which will promote and inspire every person to place loyalty to the country above group loyalties and the welfare of the country above narrow sectarian interests. Said by Dorothy Simpson. इसका मतलब क्या है? सिम्पसन क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ रहने वाले लोग मुख्तलिफ नस्लों, मज़ाहिब, बरादरियों से ताल्लुक रखते हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। गर्ज ये है कि अगरचे हम माशरे के किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि हम एक हैं। और वो चीज जो हम में यकसां और एक जैसी है वो ये है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। और ये एक बात हम सबको दुनिया के किसी भी मामले में एक करने के लिए काफी है, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान ही हमारी पहचान है और यही हमें एक बनाता है। ए हवाओं में जहर घोलने वालों, ए हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। अरे तुम क्या बदलोगे हस्ती हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में महाभारत ही बसती है, महाभारत ही बसती है। ये सिर्फ एक कौमी एहसास नहीं है, बल्कि वो जज्बा है जो तमाम ख्यालात और अकाइद के लोगों को एक जैसी कोशिश में इकट्ठा करता है। कौमी यकजहती शहरियों के तर्ज अमल और अज़्म यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से पैदा होती है। बहैसियत शहरी हर फर्द का फर्ज है कि वो उन कुव्वतों और नजरियात की मुखालफत करे जो कौमी यकजहती और सालमियत को कमजोर करते हैं। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस बात की तारीफ करते हैं कि कौमी यकजहती ईंटों और मार्टर, सांचे और हथौड़े से नहीं हो सकती, लेकिन ये खामोशी से लोगों के दिलों और जहनों में परवान चढ़ती है। इस भारतवर्ष का हरदम आदर सम्मान करती हूँ, इस भारतवर्ष का हरदम आदर सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्योंकि तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। यही वो वजह है कि जब तक हिंदुस्तानी अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल की चाल में आकर आपस में लड़ते रहे, तब तक हमें आजादी ना मिल सकी। यही वो वक्त था जब तहरीक आजादी के दौरान हिंदुस्तानियों के अंदर भाईचारे और यकजहती के एहसास जागे। इसी दौरान मुख्तलिफ खित्तों, मज़ाहिब, कल्चर और बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद अंग्रेज इक़्तिदार को भगाने पर मजबूर हुए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का इत्तेहाद है। मजहबी इत्तेहाद की एक मिसाल खुदाई खिदमतगार तहरीक है, जिसके बानी यूं तो अब्दुल गफ्फार खान थे, लेकिन गांधी जी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो आओ सुनो किस किस का एहसान है। वो नाम जो न हिंदू है न मुसलमान है, वो नाम जो केवल हिंदुस्तान है। कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये, गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा है। नानक अशोक महावीर विक्रमादित्य सम्राट दी
शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया बच्चे। जजेस साहिबान को फिर से रिमाइंड करा दूं कि नेशनल इंटीग्रेशन हमारा मौजू है, हमारा उन्वान जो हमारी स्पीच का नेशनल इंटीग्रेशन, और उसके बाद जो ज़बानी बच्चे यहाँ पे करेंगे उस पर भी थोड़ा गौर फरमाया जाए। तो इसके बाद मैं दावत देना चाहूंगी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने पेश होंगी मीनाक्षी गौरिया। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मीनाक्षी गौरिया 021। मुझे उड़ता परिंदा देखकर तहरीक मिलती है, मुझे उड़ता परिंदा देखकर तहरीक मिलती है, परिंदा कोई भी हो शाख पर अच्छा नहीं लगता। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मीनाक्षी गौरिया 021। कि हिंदू की नहीं है, मुस्लिम की नहीं है, किसी हिंदू की नहीं है, किसी मुस्लिम की नहीं है हिंदुस्तान जिसका नाम शहीदों की जमीन है। हिंदू की नहीं है, किसी मुस्लिम की नहीं है हिंदुस्तान जिसका नाम शहीदों की जमीन है। ये सरजमीं डोडा यहाँ है हर कोई खुशहाल, अमन व शांति की जिंदा यहाँ मिसाल। ये सरजमीं डोडा है यहाँ है हर कोई खुशहाल, अमन व शांति की जिंदा यहाँ मिसाल। लो देख लो डोडा में कैसे रहते हैं हम लोग, आपस में कैसे गम खुशी को बांटते हम लोग। लो देख लो डोडा में कैसे रहते हैं हम लोग, आपस में कैसे गम खुशी को बांटते हम लोग। कोई जलता है तो जलता रहे, हमको उससे क्या, हम ऑन पैरा है झूठा शाह साहब ने कहा। कोई जलता है तो जलता रहे, हमको उससे क्या, हम ऑन पैरा है झूठा शाह साहब ने कहा। हम एक थे, हम एक है, हम एक रहेंगे। यहाँ पर मौजूद सभी अतिथिगण, बाकी उपस्थित सभी जनों को मेरी ओर से नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मुझे आज जिस टॉपिक पे बोलने का मौका मिला है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि कौमी एकता। कौमी एकता सुनते ही हम सबके जहन में कुछ शब्द तो जरूर आते होंगे, वो है भाईचारा, वो है लोकतंत्रता, वो है एकजुटता, वो है देश की एकता। वो एकता जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, वो देश की एकता जिसका वर्णन महात्मा गांधी जी अपनी हर एक बैठक में किया करते थे, और वो भाईचारा जिसका वर्णन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने हर भाषण में करते हैं। जी हाँ, मैं उसी भाईचारे की बात कर रही हूँ जिसकी हमारे देश को इतनी जरूरत पड़ गई है कि हमारे देश में इस टॉपिक पे स्पीचेस और डिबेट करनी पड़ रही है। मैं आप सबसे एक सवाल तो जरूर पूछना चाहूंगी, क्या हमारे देश में पूरी तरह से भाईचारा है? क्या हमारे देश में लोग जो है लोकतंत्रता के मतलब को समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसका जवाब मैं अब हम दोनों जानते हैं कि नहीं। अभी भी हमारे देश में दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम को लेके, सिख ईसाई को लेके, कास्टिज्म को लेके, छोटे बड़े को लेके, अमीर गरीब को लेके, ऊंचे नीचे को लेकर बनाए जा रहे हैं। क्या ये सब हमारे देश की उन्नति को आगे लेकर जाएगा? जब तक हम लोग देश एकता का मतलब नहीं समझेंगे, जब हम लोग एकजुटता का मतलब जब तक नहीं समझेंगे, तब तक शायद हमारे देश में कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो है वो रह जाएगी। मैं अगर अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करूं तो सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके एक गुलिस्तान हमारा। हमारा देश इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे देश की किसी डेमोक्रेसी में हमारे देश के किसी फंडामेंटल राइट्स में ये नहीं लिखा कि किसी छोटे या बड़े को उसकी ऊंच नीचे उसकी जाति को देखकर कोई काम दिया जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊं तो कुछ दिन पहले ही हमारे देश की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया, और उसने जो है हमारे देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है। अब अगर बात आती है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे, कि मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे, कि मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि आज तो मैं अपनी शहादत इस देश, अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान के नाम तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद
ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और गंगा माँ की नदी में बहती हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो उनमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे मीनाक्षी गौरिया को। अब दावत देना चाहूंगी कामरान अली को। 035। ऐ बेरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ बेरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कामरान अली और बच्चों से गुजारिश है कि टाइम अप का जब भी इशारा किया जाए तो अपनी स्पीच खत्म की जाए, क्योंकि आपके मार्क्स इस पर डिपेंड करते हैं। आपका टाइम जब हो जाए तो अपनी स्पीच को कंक्लूड कर दें। कामरान अली प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। 035। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। Esteemed chief guests, honorable judges, our respected teachers, students, participants, other respectable dignitaries present in the program, a very warm and colorful good morning to all of you. First of all, I would like to thank my teachers and cultural Saldoda who rendered upon me this opportunity to explore the importance of national integration in our live society and our nation. So I would come to the topic, that is national integration. National integration means idea of oneness or feeling of oneness. What we owe to our country are our loyalty, love, fraternity of our country. Love, fraternity of our country constitutes the real flavor of national integration. We the people of India got independence from the clutches of British government on 15th August 1947. It holds great significance in our hearts as we have achieved this precious freedom after a hard struggle and many sacrifices. It has taken a lot of blood and sweat to protect it till date. I stand here. Do you know what was the main weapon of this success? I would recall that was only and only weapon of national integration. I stand here to pay my tribute to all the great freedom fighters as well as the protectors of this independence. I am thankful to them who struggled against brutal exploitation on slavery, tortures, injustices, capturings and killing, and let us enjoy Swaraj, that is self-rule. Again, the result of national integration. The great freedom fighters were not of one religion, not of one family, not of one not they were the neighbors. They were Indians, indeed the United Indians. Indeed, the United Indians who got united for moments and got success. I salute all the major and minor leaders and patriots who contributed in one or other manner, like sannyasis, peasants, farmers, scholars, and all. Some of popular names like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Dr. B.R. Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Hasrat Mohani, B.K. Till, Anya Basant, etc. These are personalities give the shining example of national integration in the field of freedom movements and country defense. Honorable judges, in last 76 years, we have achieved some targets and fulfilled the dream of our freedom fighters. But still, we have miles to go before we end our lives to achieve the real and complete meaning of independence. And it is very important to be united and be ready for every consequences which may be happen in our near future. India is the largest working democracy, that is rule of people, vote to right to vote. One of the best part is Panchayati Raj. India's nuclear power and veteran space mission, polio-free nation, free and compulsory education from 6 to 14-year children, midday meal, books and uniform, especially literacy rate, especially for girls. Honorable judges, but I regret still we have strived hard to achieve the goal of independence, that is Mukammal Azadi.
that is Mukammal Azadi. I remember one of the best quote of our renowned personality of our country, that is Indira Gandhi. Even if I die in the national service, even if I die in the service of nation, I would be proud of it. Where every drop of my blood will contribute to the growth of this nation and to make it strong and dynamic. In Islamic literature, I remember एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना फिर कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज. Still BPL below poverty line, 60 million to 134 million are pending in corona lines. 21% children are malmentioned, more than 30% pupils still illiterate, more than 45 million cases are pending in judiciary, that is Adalat, more than 11% unemployment among educated and literate people. Finally, in quotes Dr. Abdul Kalam Azad, it is dedicated to all the students. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. There is peace in the world. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू वेरी मच. आप सुन रहे थे कामरान अलीगढ़. अब मैं दावत देना चाहूंगी अदनान सलीम. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज अदनान सलीम. मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज अदनान सलीम. जब परचमे जान लेकर निकले हम खाके नशीं मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे है पत्तारी है. किस ज़ौम में थे दुश्मन अपने, किस ज़ौम में थे दुश्मन अपने, शायद उन्हें मालूम न था कि ये खाके वतन है जहाँ अपनी और जहाँ तो सबको प्यारी है, और जहाँ तो सबको प्यारी है. मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाब सदर तकरीब ऐवाने सदारत में तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम मेहमान हजरात और मेरे सफीनाए इल्म के दिल अजीज साथियों, आपको इस बंदाए नाचीज की तरफ से आदाब सलाम. आज इस तकरीब में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, दरअसल ये मौजू इस माशरे की ज़रूरत है. अगर ये माशरा इस मौजू पर गौर व फिक्र और अमल करने की कोशिश करेगा तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये ज़वालो इख्तलाफात से घिरा माशरा एक नई और खुशहाल जिंदगी पा सकता है. ये मौजू कुछ और नहीं बल्कि कौमी इत्तिहाद या इसे कौमी यकजहती भी कहा जाता है. दिलों में हुब्बे वतन है अगर, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो. सदर आली वकार इत्तिहाद में बड़ी ताकत और अखुवत है. किसी मुल्क की बका का अनासिर कौमी यकजहती और इत्तिहाद पर ही होता है. कोई जमात, कोई मुल्क, कोई कौमो अकवाम दुनिया की निगाह में इज्जत व आबाद और वकारो एहतराम का मकाम नहीं पा सकती जब तक कि उसके अफराद में यकजहती और हम आहंगी न हो. सदर आली वकार इत्तिहाद के बगैर खुशहाली का तसव्वुर खाम ख्याल है. इत्तिहाद के बगैर इनफरादी और इज्तिमाई इकबाल एक ख्वाब है. किसी शायर ने क्या खूब बयां किया है, मिल जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबी, मिल जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने. सदर आली वकार कौमों की जिंदगियों में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, मगर इसमें से निकलने की ताकत इत्तिहाद और इत्तेफाक में ही होता है. इत्तिहाद ही वो ताकत है जिससे अक़वाम मुश्किलात पर काबू पाकर कामयाबी व कामरानी से हम कनारा होती हैं. सदर आली वकार अगर हम तारीख के पन्नों को मोड़ कर देखें तो ये सरजमीने हिंद आजाद कैसे हुई. वो इत्तिहाद ही की ताकत थी कि सदियों की गुलामी के बाद इस सरजमीने हिंद ने आजादी की सांस ली थी. यहाँ हिंदुओं की चिता भी जली थी, यहाँ हिंदुओं की चिता भी जली थी, मुसलमान की कब्र भी खोदी गई थी. यहाँ ईसाइयों के जनाजे भी निकले थे और सिखों के घर भी मातम था. यहाँ ईसाइयों के जनाजे भी निकले थे और सिखों के घर भी मातम था. सदर आली वकार मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि उन शहीदों ने इस सरजमी के इतिहाद का जो नक्शा खींचा था अब ना रहा। आज इस मुल्क के इतिहाद का ये हाल है कि कहीं हिंदू तो कहीं मुसलमान के नाम पे लड़ा जा रहा है, कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर के नाम पे लड़ाया जा रहा है। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। सदर आली वकार, आप सभी और हम भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इस सरजमीन हिंद को आज़ाद कराने के लिए हजारों शहीदों की शहादत लगी है। मगर आज के इस दौर में उन शहीदों की शहादत हमसे सवाल करती है, क्या इसी दिन के लिए हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया था? क्या इसी दिन के लिए हमने अपने घर बार इस मुल्क पे लुटाए थे कि जिस दिन इस मुल्क के बाशिंदे एक दूसरे को इस मुल्क के ना होने का लक़्बो खिताब देंगे? सदरे आली वकार वो माएँ जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को सर कलम होते हुए देखा है हमसे सवाल करती हैं। वो मासूम बच्चे जिन्होंने बचपन में ही अपने सरों से साये खोए थे हमसे सवाल करते हैं, क्या इसी दिन के लिए हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी थी कि जिस दिन इस मुल्क में तफरीक की तहरीकें फिर से शुरू होंगी? मुतवज्जा चाहता हूँ, वो हमसे सवाल करते हैं, क्या इसी दिन के लिए हमने इस मुल्क पे कुर्बानियां दी थी कि जिस दिन इस मुल्क में तफरीक की तहरीकें फिर से शुरू होंगी, कि जिस दिन इस मुल्क की वो अमन की दीवारें जो शहीदों के खून से रंगी गई थी तोड़ दी जाएंगी? सदर आली वकार ये तमाम हमसे सवाल करते हैं, जवाब तलब करते हैं, मगर अफसोस हमारे पास जवाब नहीं है। सदर आली वकार, आखिर पे इस मुल्क की नजर में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये थे अदनान सलीम। अब दावत देना चाहूंगी रुमीसा एजाज को। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज रुमीसा एजाज। तालियों से बच्ची की हौसला अफजाई कीजिए। ये है रुमीसा एजाज। और नेक्स्ट इसके बाद शाजिया नजीर तैयार रहेंगे। चमन अपना वतन है जमीनों व आसमां अपना, चमन अपना वतन है जमीनों व आसमां अपना, जहां में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। जनाब सदर आले वकार व दीगर सामीन, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। ये सूरज ये तारों का जहां कहीं नहीं देगा, ये सूरज ये तारों का जहां कहीं नहीं देगा, जमीन खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट जाएगा तुम भी मिट जाओगे नादानो, वतन
थैंक यू वेरी मच। ये थी रमीसा एजाज। अब आपके सामने पेश होंगी शाजिया नजीर। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज शाजिया नजीर। तालियों से बच्ची की हौसला अफजाई कीजिए शाजिया नजीर। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। मोहतरमुल मकाम प्रिंसिपल साहिब व दीगर असातिज़ाए किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमाए हुए मेहमानाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। मैं शाजिया नजीर आपके सामने जिस मौजू पर लबकुशाई करना चाहती हूँ वो है कौमी यकजाती। मेरे अजीज साथियों, जब मुझे ये मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं इसका इंसाफ भी कर सकूंगी कि नहीं, क्योंकि बकौले शायर हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। मेरे प्यारे उस्ताद-ए किराम और मेरे हमसफर साथियों, यकजाती का मतलब आपस में मुत्तहिद और इकट्ठे होकर जिंदगी बसर करने के हैं। यूं तो कौमी यकजाती एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके अंदर मानी का एक जहां पोशीदा है। कौमी यकजाती का मतलब है कि पूरी कौम के अफराद एक हो जाएं और जिंदगी के किसी शूबे में उनमें तफरीक न पाई जाए। यहाँ तक के कौम के तमाम अफराद के बुनियादी अकायद और नजरियात में भी यकजाती हो, और वह छोटे से छोटे अल्फाज को, छोटे से छोटे इख्तिलाफात को नजरअंदाज करने का हौसला रखते हो। तारीख गवाह है, आज तक जिस कौम ने तरक्की की है उसकी बुनियाद इत्तेहाद और इत्तेफाक ही रही है। अगर किसी मुल्क में बड़े बड़े ज़हीन साइंसदान हो, उसके पास सामान्य हर्ब भी मौजूद हो, उसके पास सामान्य हर्ब भी मौजूद हो, उसके पास बड़ी बहरी और फिज़ाई कुव्वतें भी मौजूद हो, लेकिन कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक मौजूद न हो तो ये तमाम कुव्वतें बेकार हैं। कौम का इत्तेफाक अपनी तमाम सलाहियतों के बावजूद अपने मुल्क को तरक्की देने के इसे तबाह करके रखेगा, क्योंकि इत्तेहाद तरक्की का बाइस बनता है और इफ्तराक तफरीक का सबब बनता है। ना इत्तेफाकी और बाहिमी अदावत जो इत्तेहाद की जिद है, कौम को बदबख्ती की तरफ ले जाती है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे हमसफर साथियों, मुश्किल से मुश्किल काम को इंसान इकट्ठा होकर करे तो वो नफसियाती तौर पर उनके लिए मुश्किल नहीं रहता। कौमी यकजाती इंसान के अंदर एक खास किस्म का जज्बा पैदा कर देती है जो दिलों में हौसले और हिम्मत को बढ़ाता है। सब इंफरादी तौर पर अपनी शनाख्त बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जब मुल्क पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सब सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाती है। यही है इबादत, यही दीन और ईमान, यही है इबादत, यही दीन और ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मेरे अजीज साथियों, यूं समझें सब लोग अपने महज पर मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। वो जहाँ जहाँ भी हैं दूरी के बावजूद मुत्तहिद हैं और इत्तेहाद के सही मानों में दाई हैं। मुख्तसर ये कि कौमी यकजाती ही किसी भी मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इक़बालमंदी की ज़ामिन होती है। हमें चाहिए कि अपनी इंफरादियत को बरकरार रखते हुए एक दूसरे के साथ एक अखूत का जज्बा पैदा करें, ताकि हमारी कौम खुशहाल हो और मुल्क तरक्की करे। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून आखिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। रंग महफिल चाहता है एक मुकम्मल इनकलाब, रंग महफिल चाहता है एक मुकम्मल इनकलाब, चंद शोलो शमों के भड़कने से सैर होती नहीं। माना के मुश्ते खाक से बढ़कर नहीं हूँ मैं, माना के मुश्ते खाक से बढ़कर नहीं हूँ मैं, लेकिन हवा के रेमो करम पर भी नहीं हूँ मैं।
थैंक यू शाजिया नजीर। अब आपके सामने दावत देना चाहूंगी